यूएस ग्रीनलैंड टेंशन क्या है? क्या ग्रीनलैंड अकेला पड़ गया है? अमेरिका ने फाइटर जेट तैनात करने के आदेश दिए हैं। ये खबर आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ते तनाव की ओर इशारा कर रही है, जहां रणनीतिक महत्व की वजह से बड़े देशों की नजरें टिकी हैं। आइए डिटेल्स में जानते हैं माजरा क्या है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। यहाँ की आबादी महज 56,000 है, लेकिन ये आर्कटिक में रणनीतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्राकृतिक संसाधन जैसे दुर्लभ खनिज तेल और गैस के भंडार है। साथ ही जलवायु परिवर्तन की वजह से आर्कटिक का बर्फ पिघल रही है, जिससे नए समुद्री मार्ग खुल रहे हैं। अमेरिका यहाँ पहले से थुले एयर बेस, अब पिटुफिक स्पेस बेस चला रहा है, जो स्पेस फोर्स का एक बड़ा हिस्सा है। ट्रंप का ग्रीनलैंड पर फोकस क्यों है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2019 से ही ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी है। 2026 में ट्रंप ने फिर यह मुद्दा उठाया। हाल ही में व्हाइट हाउस में डेनिश अधिकारियों से मीटिंग हुई, जहां ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की मांग की। अगर डेनमार्क नहीं माना तो 1 फरवरी 2026 से 10% और 1 जून से 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने डेनमार्क को सालों से सपोर्ट किया, अब समय है रिटर्न देने का। अमेरिका का मिलिट्री मूव क्या है? नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड नोराड ने घोषणा की है कि उनके एयरक्राफ्ट जल्द ही ग्रीनलैंड के पिटुफिक स्पेस बेस पर पहुंचेंगे। ये फाइटर जेट्स और अन्य मिलिट्री एयरक्राफ्ट शामिल हैं। नोराड का कहना है कि लंबे समय से प्लान एक्टिविटी है, जो कनाडा और डेनमार्क के साथ कोऑर्डिनेटेड है, लेकिन टाइमिंग को देखते हुए ये ट्रंप के ग्रीनलैंड प्लान से जुड़ा लगता है। ये डिप्लॉयमेंट नॉर्थ अमेरिका की डिफेंस के लिए है, लेकिन तनाव बढ़ा रहा है। डेनमार्क का रिस्पॉन्स क्या आया है? डेनमार्क ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने 100 से ज्यादा कॉम्बैक्ट सोल्जर्स ग्रीनलैंड भेजे हैं, जो न्यूक और कंगरलूसवा में तैनात होंगे। ये नाटो की आर्कटिक एश्योरेंस एक्सरसाइज का हिस्सा है। डेनमार्क ने कहा कि ये रूसी थ्रेट्स के खिलाफ है, ट्रंप से नहीं। लेकिन जनरल एंडरसन ने बताया कि अमेरिका को भी इस एक्सरसाइज में इनवाइट किया गया। डेनमार्क ग्रीनलैंड में हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च कर रहा है और 16 एडिशनल F-35 फाइटर जेट्स खरीद रहा है। नाटो की क्या भूमिका है? नाटो सदस्य देश जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और नॉर्वे भी ग्रीनलैंड में ट्रूप्स भेज रहे हैं। ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, गार्डिंग, फाइटर एयरक्राफ्ट डिप्लॉयमेंट और नेवल ऑपरेशंस शामिल हो सकते हैं। ट्रंप के रुख से नाटो में रिफ्ट बढ़ रहा है। यूरोपीय देश ट्रंप की धमकियों पर इकोनॉमिक रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, लेकिन डेनमार्क ने साफ कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। ग्रीनलैंड की इस वक्त सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है? ग्रीनलैंड के लोग और सरकार बिक्री के खिलाफ है। वो अपनी स्वायत्तता बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस और ट्रंप की बातों से वो चिंतित हैं। क्या ग्रीनलैंड अकेला पड़ गया? नहीं, क्योंकि डेनमार्क और नाटो का सपोर्ट है। लेकिन अगर तनाव बढ़ा तो आर्कटिक में नया कोल्ड वॉर शुरू हो सकता है। इसके प्रभाव, इंप्लीकेशन, कंक्लूजन क्या है? ये स्थिति नाटो की एकता पर सवाल उठा रही है। आर्कटिक में रूस और चीन की बढ़ती एक्टिविटी से पहले ही टेंशन है। ट्रंप का अप्रोच डिप्लोमेसी को प्रभावित कर सकता है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताएं।